जय हिंद। राज्य में काम करने वाला एक सीनियर पीसीएस अधिकारी यानी कि राज्य सरकार का एक अधिकारी एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी दलाल के माध्यम से कथित तौर पर फोन करता है और संदेश दिलवाता है कि आप कैलाश टावर के सामने आ जाइए, वहीं पर मुलाकात होगी। वहां पर वो व्यक्ति कई घंटों इंतजार करता है पर साहब नहीं पहुंचते। इसके बाद फाइनली जो लोकेशन दी जाती है वो दी जाती है विधानसभा के ठीक सामने। अब वहां पर जैसे ही ये अधिकारी साहब मिलने के लिए आते हैं और नोटों की गड्डी अपने हाथ में पकड़ते हैं, तभी हो जाती है गिरफ्तारी। एसीबी इन अधिकारी साहब को और इनके दलाल को गिरफ्तार कर लेती है। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के अलवर में। अब अलवर और जयपुर दो बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं जहां से इस पूरे केस का नाता है। अब होता क्या है कि साल 2023 के अक्टूबर नवंबर महीने में एक कंपनी यूडी टैक्स कलेक्ट करने के लिए अपना टेंडर पास करवाती है। यानी कि यूडी क्या होता है? यूडी होता है अर्बन डेवलपमेंट टैक्स। अब वो जनता से कलेक्ट किया जाना था और ये कंपनी वो कलेक्ट करके सरकार को देती। अब ये टेंडर ये कंपनी ले लेती है, पर जब टेंडर लिया गया, कलेक्शन का काम शुरू हो गया, इसके बाद काफी कागजी कार्रवाई होती है। यानी हमने इतना टैक्स वसूल कर लिया है, सरकार ने हमें इतना पैसा देना है, जो भी पैसा निर्धारित किया गया होगा। अब वो जितनी भी फाइलें, जितना भी कम्युनिकेशन दफ्तर में यानी अलवर के नगर निगम में जाता था, वहां पर वो फाइल क्लियर ही नहीं होती थी। आरोप यह लगा कि जब इस कंपनी की फाइल क्लियर होने के लिए आगे जाती थी तो एक रेवेन्यू अफसर यानी आरओ साहब, जिनका नाम युवराज है, वो इस फाइल को रोक दिया करते। कई बार वो इस फाइल को वापस भेज दिया करते, कई बार वो इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया करते। अब ये सब कुछ देखकर कंपनी के लोग, उसके अधिकारी, रिप्रेजेंटेटिव काफी हैरान परेशान थे। अब किया जाए तो क्या किया जाए? अब फिर फाइनली कंपनी के अधिकारी फैसला करते हैं कि ये जो नगर निगम का अधिकारी है, जो पीसीएस अधिकारी है, जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है, फाइल को बार बार वापस भेज रहा है, उससे किसी माध्यम से मिला जाए, पूछा जाए कि आखिर सर आप हमारी ही फाइल को आगे क्यों नहीं जाने दे रहे, क्यों नहीं पेमेंट होने दे रहे, क्यों नहीं हमारे कम्युनिकेशन को सीनियर अधिकारियों तक पहुंचने दे रहे। अब फाइनली एक दिन आता है जिस दिन पूछने के लिए कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, पता करते हैं। अब आरोप यह है कि जिस दिन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे तो उनसे सीधा 5 लाख रुपए मांग लिए गए। 5 लाख दो, फाइल क्लियर करवाओ। अब जैसे ही कंपनी के अधिकारियों को यह बात पता चली, उनके कान हो गए खड़े कि सामने जो पाला पड़ा है वो है भ्रष्टाचारी अधिकारी। एक बार 5 लाख रुपए दिए तो फिर हमेशा के लिए पैसे सेट हो जाएंगे, यानी कि हमेशा ही पैसा देना पड़ेगा। और इसके बाद होता क्या है, किसी तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी को, यानी जो सबसे टॉप के अधिकारी होते हैं, उनको यह जानकारी मिलती है, सुगबुगाहट मिलती है कि एक आरओ, एक पीसीएस अधिकारी सीधे तौर पर रिश्वत के 5 लाख रुपए मांग रहा है। वो ये जानकारी एसीबी के लोकल अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। अब एक तरफ तो पैसे की सेटिंग चल रही थी, इस सेटिंग के लिए कंपनी के अधिकारी फिर से इस अधिकारी से, उसके दलाल से संपर्क करते हैं और फाइनली 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 3 लाख रुपए में कथित तौर पर सेटिंग हो जाती है। अब इसके बाद 3 लाख रुपए किस दिन दिए जाने थे, यह फैसला किया जाना था। इस बीच एसीबी से संपर्क हुआ, एसीबी के लोकल अधिकारियों से संपर्क हुआ, उन्हें पूरी कहानी बताई गई कि किस तरह से यह अधिकारी बार बार फाइल में अड़ंगा अड़ा रहा है, बार बार फाइल को वापस भेज रहा है बिना किसी वैलिड रीजन के, यानी कोई कारण भी नहीं है, फिर भी फाइल को वापस भेजा जा रहा है, सिर्फ तंग करने के लिए, सिर्फ पैसे की उगराही करने के लिए। अब इस बीच एसीबी भी अपनी प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर देती है। यह पता करने की कोशिश की जाती है कि क्या सचमुच ये पीसीएस अधिकारी पैसे मांग भी रहा है या फिर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिन तय कर लिया जाता है पैसे देने का, 7 जनवरी का,
कि 7 जनवरी दिन मंगलवार को ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव पैसे देंगे इस अधिकारी को, पूरे 3 लाख रुपए। अब उसके लिए बस स्थान निश्चित किया जाना था और 7 जनवरी जैसे ही आती है, पीसीएस अधिकारी के दलाल साहब, जिनका नाम मुकेश है, कथित तौर पर वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को फोन करना सुबह से ही शुरू कर देते हैं। बार बार उन्हें अलग अलग लोकेशन बताई जाती है और फिर फाइनली उन्हें लोकेशन बताई जाती है कि जयपुर में कैलाश टावर के पास मिलिए, वहीं पर हम आएंगे। साहब भी वहीं पर पहुंचेंगे, पैसे की पूरी खेप लेकर पहुंच जाइए, आज ही आपका मामला सुलटा दिया जाएगा। अब ये व्यक्ति जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो पैसे लेकर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पहुंच जाता है कैलाश टावर के बाहर और इंतजार करने लगता है इस अधिकारी का कि वो आएगा, पैसे लेगा और फिर उनकी फाइल क्लियर होगी। अब वो इंतजार करता रहता है, पर यह अधिकारी, ना ही उसका जो दलाल है वो वहां पर पहुंचता। अब काफी देर इंतजार करने के बाद वो अधिकारी को, उनके मीडिएटर को फोन लगाता है, पर तब तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। कभी फोन नहीं उठा रहे थे, कभी कहते थोड़ी देर में कॉल करेंगे। अब कुछ देर बाद, यानी कि तकरीबन 1 घंटे बाद जब फोन उठाया तो कहा कि अब लोकेशन बदल दी गई है, अब आपको दूसरी जगह आना है और वो जगह है विधानसभा का गेट नंबर 3। उसके आगे आकर खड़े हो जाओ, वहीं पर साहब भी आएंगे और मैं भी आऊंगा, वहीं पर आप पैसे दे देना। अब यहां पर यह बात तो क्लियर थी कि जो अधिकारी है और उसका मीडिएटर है, उसको शक था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ना हो, इसलिए वो बार बार लोकेशन बदल रही थी। और फिर फाइनली विधानसभा के गेट नंबर 3 के बाहर के कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में एक गाड़ी, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होता है, एक गाड़ी ट्रैफिक के बीच में ही रुकती है। वहां से एक आदमी, जिसका नाम कथित तौर पर मुकेश होता है, वो सीधे आकर इस कंपनी के प्रतिनिधि के पास खड़ा हो जाता है। कंपनी के अफसर से कहता है, मेरा नाम मुकेश है, लाइए जो पैसे देने हैं वो मेरे हाथ में थमा दीजिए। अब मुकेश के हाथ में कथित तौर पर पैसे थमा दिए जाते हैं, पर जैसे ही मुकेश के हाथ में पैसे जाते हैं, वहां पर आसपास सादे कपड़ों में खड़े हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस के अधिकारी आकर मुकेश नाम के इस दलाल को पकड़ लेते हैं, यानी रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बात यही नहीं रुकती, इसके बाद इससे पूछा जाता है कि आपके अधिकारी कहां हैं जिनके लिए आप पैसा लेने आए हैं। अब ये मुकेश कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उगलता है कि सर वो भी आए हुए हैं, पर वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आपको जाकर वहीं पर उन्हें पकड़ना होगा। एसीबी के अधिकारी बिना समय गवाए हुए सीधा ट्रैफिक के बीच में उस गाड़ी तक पहुंचते हैं, उसे लोकेट करते हैं, जिसमें युवराज नाम का ये रेवेन्यू ऑफिसर यानी पीसीएस अधिकारी बैठा होता है। सीधा युवराज को गिरफ्तार किया जाता है, दोनों से पूछताछ शुरू हो जाती है और उसके साथ ही दोनों के घर पर दफ्तर में रेड होती है, कई कागजात जब्त किए जाते हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या ये पहले भी इस रिश्वतखोरी के धंधे को चला रहे थे, कितने समय से रिश्वतखोरी का काम, भ्रष्टाचार का काम चल रहा था और इन्होंने ये भ्रष्टाचार करके पहले कितना पैसा कमाया है, कितनी प्रॉपर्टी जुटाई है। बहरहाल इन अधिकारियों की गिरफ्तारी तो हो गई। गिरफ्तारी के बाद ये चीजें भी छन छन कर सामने आई कि युवराज नाम का ये अधिकारी काफी समय से नगर निगम के होर्डिंग के टेंडर रोक कर बैठा हुआ था। अब दरअसल होता क्या है, जो होर्डिंग के टेंडर होते हैं उसके लिए नगर निगम को पैसा मिलता है, करोड़ों अरबों रुपए की कमाई होती है। कई नगर निगम ऐसे हैं जिसमें अरबों की कमाई है, कई नगर निगम ऐसे हैं जिसमें करोड़ों की कमाई है। अब जो मोडस ऑपरेंडाई है वो आरोप के मुताबिक ये था कि होर्डिंग का टेंडर उसे ही दिया जाएगा जो कमीशन देगा, जो माल देगा, जो पैसा हमारे तक पहुंचाएगा, कुल मिलाकर जो रिश्वत देगा उसको टेंडर मिलेगा। तो सही आदमी शायद नहीं मिल पाया हो, इसी वजह से ये टेंडर अभी तक नहीं दिया जा सका था। पर टेंडर ना दिए जाने के कारण नगर निगम को लगातार घाटा हो रहा था। 1 साल में कई करोड़ रुपए का घाटा लगातार हो रहा था। बहरहाल अगर युवराज नाम के इस गिरफ्तार किए गए अधिकारी की बात की जाए तो साल 2012 में इसको कंपैशनेट ग्राउंड पर यानी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी, क्योंकि पिताजी जो हैं वो उनकी मृत्यु हो गई थी सर्विस में रहते हुए। तो कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी मिलने का ग्राउंड जो है वो कई डिपार्टमेंट्स में होता है। उस ग्राउंड पर कई
अधिकारियों के बच्चों को नौकरी मिल जाती है। तो ऐसे ही इसको भी नौकरी मिली थी, काफी समय से नौकरी कर रहा था। 2024 में अलवर नगर निगम में ट्रांसफर हुई थी। इससे पहले जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में पोस्टेड था। और कुछ लोगों का यह आरोप है कि युवराज नाम का यह अधिकारी हाई प्रोफाइल, अपने आप को दिखाने में काफी यकीन रखता था, अपनी शान और शौकत भरी जिंदगी दूसरों को कथित तौर पर दिखाया करता था। बहरहाल ये केस सामने आने के बाद एक सीख तो जरूर मिलती है कि कभी भी भ्रष्टाचार के रास्ते पर ना चलें, कभी भी गलत लोगों के साथ उठे बैठे ना। कोई आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई आपका साथी अधिकारी कर रहा है, करने दीजिए, वही भुगतेगा। पर कभी भी ये आर्ग्यूमेंट ना दें कि अब जब तालाब ही ऐसा है तो एक मछली क्या करेगी। हमेशा साफ रहें, स्वच्छ रहें, ईमानदारी से काम करें, नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाकर रखें। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो यकीन मानिए ये देश भी विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ता रहेगा और एक दिन विकसित भारत का निर्माण भी होकर रहेगा। जय हिंद।